हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 6 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपके कार्य पत्रक 1 से लेकर 37 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर या फिर बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहां जाकर आप वो क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो बच्चों, चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यदि एक समछठभुज, देखो सम का मतलब क्या है? समान। छठभुज का मतलब क्या है? 6 भुजाओं वाली आकृति। कैसी आकृति? 6 भुजाओं वाली आकृति। तो 6 भुजा है और प्रत्येक भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो उसका परिमाप कितना होगा? तो बच्चों, एक भुजा की माप कितनी है? आपकी 8 सेंटीमीटर और भुजा कितनी है? टोटल 6। तो 6 गुणा 8 कितना होगा? 6 गुणा 8 सेंटीमीटर, यानी कि 48 सेंटीमीटर उसका परिमाप हो जाएगा। दूसरा, ज्यामितीय आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बच्चों, ये आकृति कैसी है? आयताकार। बच्चों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बच्चों, यहाँ पर लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों 3 गुणा 2 यानी कि 6 वर्ग सेंटीमीटर। कितना जाएगा? 6 वर्ग सेंटीमीटर। अगला बच्चों, संख्या पैटर्न को पहचान कर अगला पद लिखो। बच्चों देखो, 208, 208 का आधा यानी 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 104। 104 में 2 का भाग दिया तो बच्चों कितना आ जाएगा? 52। 52 में बच्चों 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 26। बच्चों 26 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 13। कितना आएगा? 13। अगला, टैली चिन्ह द्वारा प्रदर्शित बारंबारता कितनी है? बच्चों देखो, 4 लाइन और 1 क्रॉस, इसका मतलब होता है 5। 5 और 5 और ये 2, तो 10 और 2 12। कितना हो जाएगा? 12। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 5, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल निकालो। बच्चों, परिमाप का मतलब क्या है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या है बच्चों? आयत, यानी सभी भुजाओं की जोड़ करनी है। तो 12 और 12 24, 24 और 10, ठीक है, 24 और 10 कितना हो गया? 34। तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो 12 और 5 कितना होता है? 17। तो 2 गुणा 17 यानी कि 34 सेंटीमीटर। फिर क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 12। चौड़ाई कितनी है? 5, यानी बच्चों 60 वर्ग सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला बच्चों दूसरा, परिमाप चारों भुजाओं का योग, यानी बच्चों 4 गुणा 7 यानी 28 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर बच्चों क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुणा भुजा। क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। तो 7 गुणा 7 बच्चों कितना हो जाएगा? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो कितना कर दिया? 4 गुणा 7 यानी 28। और क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा गुणा भुजा यानी 7 गुणा 7 यानी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 6, सूरतगढ़ में यातायात पुलिस के द्वारा किसी चौराहे पर यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर बनाए गए चालानों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। ठीक है। देखो, सोमवार को कितने चालान बनाए? 10, मंगलवार को 8, बुधवार को 12 और गुरुवार को 7। हमें इसको दंड आलेख में बताना है। सोमवार को कितने बनाए? 10। तो आपको क्या करना है बच्चों? 10 तक, यहां तक क्या करना है? रंग भरना है। ठीक है। तो आपको यहां तक रंग भरना है, 10 तक। तो यहां तक हम रंग भर लेते हैं, 10 तक। ठीक है। ये हो गया आपका सोमवार। फिर बच्चों मंगलवार को 8, तो आपको 8 तक रंग भरना है। ठीक है। ये हो गया यहां तक 6 और यहां तक हो गया 8। इस संख्या के आगे तक, यहां तक हो गया आपका 8। इसमें क्या करना है? पूरा रंग भरना है। फिर बच्चों बुधवार को कितना है? 12। तो कहां तक रंग भरना है बच्चों? यहां तक आपको रंग भरना है। ठीक है, यहां तक। तो बच्चों यहां तक आप रंग भर देंगे 12 तक बुधवार को। इसको अच्छे से आप अपनी कार्य पुस्तिका के अंदर भर देना। ठीक है। आगे गुरुवार को कितने हैं? 7। तो 7 का मतलब क्या है? 6 और 8 के बीच में, यानी यहां तक। ठीक है, 6 और 8 के बीच में। तो बच्चों देखो, ये 2, ये 4, ये 6 और ये हो गया यहां तक 7। ठीक है। तो आपको 7 तक क्या करना है? रंग भरना है। तो इस तरह बच्चों हमने आपके दंड आलेख का निर्माण कर दिया है।
देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 7, संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम बताए और आगे बढ़ाइए। यानी पहले आपको संख्या के पैटर्न को अच्छे से पहचानना है, फिर नियम बताना है कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है, और फिर श्रेणी को, इस संख्या के पैटर्न को आगे बढ़ाना है। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है 5, 9, 17, 33। बच्चों ध्यान से देखोगे तो देखो बच्चों, 5 का गुणा 2 से किया है, कितना आ गया 10, 10 में से एक कम बच्चों 9, फिर बच्चों 9 का गुणा 2 बार 18, 18 में से एक कम 17, फिर बच्चों 17 का गुणा 2 बार 34, 34 में से एक कम 33। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे नियम क्या लग रहा है कि कोई संख्या x है, उस x का गुणा 2 से कर रहे हैं, और फिर उसमें से बच्चों कितना घटा रहे हैं, उसमें से बच्चों 1 को घटा रहे हैं। तो बच्चों देखो अगला 33, तो बच्चों 33 गुणा 2 कितना हो जाएगा 64, उसमें से एक कम यानी कि 65। फिर बच्चों 65 का दुगुना 130, 130 में से बच्चों एक कम 129। फिर बच्चों 129 का दुगुना 258, उसमें से एक कम 257। ठीक है बच्चों, यानी संख्या का डबल करके उसमें से एक कम करना है। आगे बच्चों दूसरा प्रश्न 10, 21, 43 और 87। बच्चों ध्यान से देखोगे, यहाँ पर 10 का गुणा 2 से किया है, 10 गुणा 2, फिर 1 को जोड़ा है, तो बच्चों 20 प्लस 1 कितना हो गया 21। फिर बच्चों 21 का गुणा 2 बार 42 प्लस 1 43। फिर बच्चों 43 का गुणा 2 बार 86 प्लस 1 87। यानी बच्चों x का गुणा 2 से किया गया है और 1 को जोड़ा गया है, तो बच्चों 87 का दुगुना कितना होगा 174, और उसमें 1 जोड़ना है तो 175। फिर बच्चों 175 का दुगुना कितना होगा 350, उसमें 1 जोड़ना है तो 351। फिर बच्चों 351 का दुगुना, बच्चों 351 का दुगुना कितना होगा बच्चों 702, कितना होगा बच्चों 702, उसमें बच्चों 1 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 703। ठीक है बच्चों, 350 और 350 700, और 702 और 1 703। तो बच्चों यहाँ पर क्या गया है, संख्या का 2 से गुणा किया गया है और 1 को जोड़ा गया है। तो बच्चों इस तरह हमने के आकलन पत्र 6 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।